लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत हजारों की संख्या में लोग पहुंचे चर्चित आईपीएस विकास वैभव के कार्यक्रम में और उन्होंने सभा को संबोधित किया है। लेकिन ये जो लोग पहुंचे हैं, क्या संदेश देने की कोशिश है आपकी? देखिए, बिहार में जब भी हम लोग बिहार की बात करते हैं तो हम कहते हैं बिहार जातियों से ऊपर नहीं उठ सकता। लेकिन जितने लोग यहाँ पहुँचे हैं, ये प्रमाण है कि आज एक बड़ी श्रृंखला बिहार में निर्मित हो चुकी है, जो जाति से परे सोच रही है, जो संप्रदाय से परे सोच रही है, और उद्देश्य है बिहार को अपने जीवन काल में विकसित कैसे हम बना सकें। यही प्रयास है लेट्स इंस्पायर बिहार, लोगों को जोड़ने का। एक बड़ा सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक परिवर्तन बिहार में आए, जिसका आधार वही प्राचीन बिहार की दृष्टि हो जिसके कारण कभी हम अग्रणी थे। आप कह रहे हैं कि जाति से ऊपर सोचना चाहिए लोगों को। तमाम राजनीतिक दल इस टिकट जेड में जितने का जिक्र करूं, सभी आज जातिगत आधारित वोट बैंक है और सभी उसी को फोकस करते हैं। क्या कहेंगे, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं तो बिहार को जानता हूँ और इस जानता हूँ कि बिहार में जातियाँ प्राचीन काल में भी थीं, लेकिन ऐसा जातिवाद नहीं था। अनेक प्रमाण है, वैशाली प्रमाण है, मगध का नंदवंश प्रमाण है, आचार्य चाणक्य का चंद्रगुप्त को चुनना अपने आप में बहुत सशक्त प्रमाण है, जो बताता हमारी दृष्टि क्या थी, वेदांत की दृष्टि थी। तो यदि कोई व्यक्ति बिहार का हित चाहता है तो निश्चित सी बात वह चाहेगा कि सभी में सामंजस्य बने, और इनसे परे उठकर जो बिहार की प्राचीन दृष्टि थी, तो जब ऐसी दृष्टि थी उस समय न ऐसे संसाधन थे, न ऐसे मार्ग थे, न ऐसी टेक्नोलॉजी थी, न सूचना के तंत्र थे। लेकिन हम कर क्या रहे थे? अफगानिस्तान के पार तक अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर पाए थे, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना के पूर्व नालंदा और विक्रमशिला को स्थापित कर पाए थे। विश्व को हमने बहुत कुछ नया दिया। आज यदि उसी प्रकार के चिंतन के साथ हम बढ़ते हैं, जिसमें हर व्यक्ति अपनी क्षमता का पूर्ण योगदान बिहार में कर सके, निश्चित हम आगे बढ़ेंगे। आप एक आईपीएस हैं और तमाम चीज़ें जब आप जिक्र करते हैं कि बिहार की अपनी राजनीति है, अपना धरोहर, अपना इतिहास रहा है, लेकिन बतौर आईपीएस आपसे कई लोगों की उम्मीदें हैं। उन उम्मीदों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ भी पुलिस विभाग में सेवारत रहा हूँ, 24 घंटे जनता के लिए सदैव उपलब्ध रहा हूँ। लगभग पिछले 4-5 वर्षों से पुलिस में तो मैं हुई नहीं, अलग अलग विभागों में हूँ। लेकिन बगहा से आज जितने लोग आए, रोहतास से लोग जितने लोग आए, वो स्पष्ट जीते जागते प्रमाण है कि किस प्रकार जिस परिवर्तन को लोग कभी असंभव मानते थे, इसलिए संभव और विकास विभाग का योगदान नहीं है, लोगों का है। मैं तो निमित्त था, आज भी हूँ, लोगों को प्रेरित करने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन जब लोग प्रेरित हो गए तो बगहा में 26 डकैत गिरोहों ने समर्पण कर दिया। जहाँ लोग कहा करते थे कि महर्षि वाल्मीकि की भूमि है, याद कीजिए महर्षि वाल्मीकि क्या थे। लोग जब कुछ गलत होता है उसको नियति मान लेते हैं। रोहतास में भी स्थिति कुछ वैसी ही थी। 2002 में डीएफओ शहीद हुए, 6 में डीएसपी शहीद हुए। आज पहाड़ से बड़ी संख्या में लोग आए हैं, ऐसे पहाड़ से जहाँ 2008 में लोगों ने बल्ब नहीं देखा था, लेकिन अपने जीवन में परिवर्तन उन्हीं लोगों ने लाया। उग्रवादियों पर ऐसा दबाव बनाया कि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। तो परिवर्तन संभव है। आज बिहार को जब देखकर लोग निराश होते हैं तो मैं निराश नहीं होता, क्योंकि मैं बिहार को जानता हूँ, बिहार में क्षमता असीम है। और 2 जीते जागते उदाहरण मेरे अपने जीवन काल में है, जहाँ असंभव को मैंने संभव होते देखा है। तो बिहार में उद्यमिता की क्रांति आएगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं अपनी गति में चल रहा हूँ, लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। मन तब अधिक उत्साहित होता है जब लाखों की संख्या में लोगों को जुड़ते देखता हूँ, और ऐसे कार्यक्रमों में जहाँ मेरे पास क्या है, लोग अपना खर्च करके स्वयं आते हैं, ऐसे कार्यक्रमों में योगदान करते हैं, और इसी प्रकार से एक संकल्प को सुदृढ़ करते हैं। विकास वैभव का शक्ति प्रदर्शन है कि एक कॉल पर इतने लोग आ जाते हैं। चुनाव लड़ने की तैयारी है। देखिए, ये यदि शक्ति प्रदर्शन किसी बात की है तो बिहार के संदेश की है, कि उसमें इतने जोड़ने की क्षमता है कि आज भी जाति संप्रदाय से परे उठकर लोग जुड़ रहे हैं। ये उनके लिए एक मतलब इसको कहते हैं आई ओपनर हो सकता है। जो बिहार को केवल जाति और संप्रदाय के खंडों में देखते हैं, उन्हें लगता है कि यदि बिहार में चुनाव जीतना तो केवल यही तरीका हो सकता है। मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है, मैं उससे बड़े लक्ष्य को लेकर चल रहा हूँ। लक्ष्य भी बड़ा स्पष्ट है, 2047 डेवलप्ड बिहार इन डेवलप्ड इंडिया। और जब ये तभी संभव है जब एक रियल सोशल एंटरप्रेन्योरियल चेंज बिहार में आए, उसी का मैं प्रयास कर रहा हूँ। एक सवाल है चलते चलते, जो कि ये भी पॉलिटिकल ही सवाल है, कि जाति की राजनीति आप जो चल रही है बिहार में, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं उसे बिहार के हित में नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि सबको समावेशी विकास की ओर बढ़ना चाहिए। और जैसा मैंने अपने संबोधन में भी कहा, राजनीतिक दलों की तो व्यवस्था है कि यदि जाति की बात नहीं करेंगे तो कैसे बात होगी। जब तक समाज खंड खंड में बटा रहेगा तो उम्मीदवार योग्य हो, उसकी चिंता उनको नहीं होगी। उनकी चिंता केवल यहीं तक सीमित होगी कि कैसे हम इलेक्शन जीत सकते हैं। लेकिन यदि बिहार में लोगों के बीच ऐसा परिवर्तन आ गया कि हम इन संप्रदाय और जाति के बंधनों से ऊपर सोचने लगे, बिहार को विकसित करने के लिए कार्य करने लगे, और यही हमारा मिशन बन गया, पॉलिटिक्स भी चेंज होगी। यही तो दुख है जिसने एक आईआईटीएन को आईपीएस बना दिया, और एक आईपीएस को भी अपनी भूमिका से बढ़कर बिहार में योगदान करने के लिए प्रेरित किया। बिहार एक बड़ा परिवर्तन चाह रही है, एक बड़ी क्रांति चाह रही है। हर बिहारवासी जो आज बिहार को बढ़ते देखना चाहता है, उसे इसमें जुड़ना चाहिए।
शुक्रिया, बिहार दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको भी। आईपीएस, चर्चित आईपीएस में कहूँगी विकास वैभव, जो कि इस वक्त लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत तमाम संख्या में, बड़ी संख्या में लोग यहाँ शामिल हुए हैं और ये कोशिश है कि बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाए। हालांकि राजनीति में क्या एंट्री करेंगे, इस सवाल का उन्होंने सीधा जवाब दिया कि वो इस साल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनका लक्ष्य 2047 है। लेकिन इसके अलावा तमाम जो नेता बिहार में जाति के नाम पर वोट बैंक अपना जुटा रहे हैं, इसको लेकर के भी उन्होंने अपनी बातें रखी हैं कि इससे उनको दुख होता है और तमाम बातें। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़, पटना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.